माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रीमा स्टोरीज ऑफ वर्ल्ड में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, तो आ गई है आप सभी के लिए एक और नई मज़ेदार और जोरदार कहानी। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है रक्षाबंधन स्पेशल कहानी, जिसे आप लोग पूरा जरूर सुनिएगा, वरना रक्षाबंधन का मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा। भाई बहन के प्यार का प्रतीक होता है ये त्योहार। इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए एक वजह होता है ये त्योहार। इसे पूरा जरूर सुने। कहानी है एक भाई बहन के मजबूत प्यार की कहानी, मुन्नी और मुन्ना की। जी हाँ, दोनों भाई बहन का नाम मुन्नी और मुन्ना होता है। दोनों अपने मामा मामी के पास रहते हैं, क्योंकि उनको जन्म देने के बाद 2 साल के बाद ही उनकी माँ और पिता दोनों का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। पर मामा मामी उन दोनों को बिल्कुल प्यार नहीं करते। वो लोग दोनों भाई बहन से घर का पूरा काम भी करवा लेते हैं और उन्हें भरपेट खाना भी नहीं देते। इस बात से दोनों बच्चे हमेशा दुखी रहते थे, पर कर भी क्या सकते थे, उनके माँ बाप तो है नहीं, ना ही कुछ बोल सकते हैं ना ही कुछ कह सकते हैं, बस चुपचाप सह सकते हैं। दोनों बच्चे बस सहते रहे। जो जो काम मामा मामी देते थे बेचारे बच्चे करते थे, और जो खाने को मिलता था खाकर सो जाते थे। मुन्ना का सपना था कि वो बड़ा होकर फौज में जाए, और मुन्नी चाहती थी कि उसके भाई की हर इच्छा पूरी हो। हर साल रक्षाबंधन पर मुन्नी अपने भाई को राखी बांधती थी, और उस राखी के साथ एक चिट्ठी लिखकर भी उसके हाथों में बांध देती थी, जिसमें लिखा होता था कि मेरा भाई फौजी जरूर बनेगा। और बहन की ये दुआ एक दिन काम कर जाती है। सारे दुखों का सामना करते ही बड़े होते होते मुन्ना फौजी बन ही गया। फौजी की परीक्षा में भी पास हो गया। उसके मामा मामी नहीं चाहते थे कि वो ऐसा कर पाए, पर उनको भी एक फायदा था कि अगर वो फौजी बन गया तो वो देश की रक्षा करेगा, और उसी बहाने उन लोगों को पैसे मिलते रहेंगे सरकार से। तो पैसों की लालच में उन्होंने उसे फौजी बनने से नहीं रोका। फौजी बनने के बाद भी मुन्ना हर साल राखी पर अपने घर आता था और अपनी बहन से राखी बनवाता था। इस बार उसके पास समय नहीं था कि वो राखी पर आए। मुन्नी अब बड़ी हो चुकी थी, उसकी शादी की उम्र हो गई थी। मुन्ना ने मामा मामी से कहा, आप लोग मिलकर मुन्नी की शादी करवा दीजिए ना किसी अच्छे लड़के को देखकर। अच्छा होगा कि उसकी शादी समय पर हो जाए। मेरा क्या, मैं तो फौज में हूँ, ना भी करूँ तो चलेगा, पर मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। मामा मामी ने लड़का ढूंढा, पर वो भी ऐसा लड़का जो कि बहुत ही बकवास था, शराबी था, मारपीट करने वाला था। ऐसे लड़के से शादी करा दी उन लोगों ने मुन्नी की, वो भी झूठ बोलकर कि लड़का बहुत अच्छा है। शादी के बाद सच सामने आया कि लड़का तो ऐसा है वैसा है। तब मुन्नी ने मामा मामी से सवाल किया, आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मामा मामी? ऐसे गंदे लड़के से मेरी शादी क्यों करवा दी? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तू चुप रहे, मामा मामी ने कहा। एक तो तेरी माँ जन्म देते ही मर गई, तेरे पिता मर गए, और अब तू हम लोगों पर बोझ डाल रही कि हम तेरी शादी किसी अमीर खानदान में करवा दे। ना पढ़ी ना लिखी, ना कोई गुण ना सहूर, कहाँ से मिलेगा तुझे राजकुमार? चुपचाप जहाँ शादी की है वहां निभा और रह, सबकी सेवा करना, कभी हमें शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। मुन्नी बेचारी प्रेशर में आ जाती है कि आखिर वो करे तो करे क्या। एक ऐसे पति के साथ जिंदगी कैसी बिताए जो शराबी है और मारपीट करता है, पर उसकी मजबूरी थी, वो और कुछ कर भी नहीं सकती थी। मुन्ना का फोन आता था, उससे पूछता था कि बहन तो ठीक तो है? मुन्नी झूठ बोल देती थी कि हाँ मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है भैया, बस तुम अपने काम पर ध्यान दो। तुम्हारा सपना पूरा हो गया, लेकिन अब तुम्हारी जिम्मेदारी शुरू हो गई है। जिम्मेदारी पर ध्यान दो, देश चलाओ। अपनी बहन के बारे में इतनी चिंता मत करो, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक है। वक्त बीतता है,
कई त्योहार आने लगते हैं। मुन्नी अपने भाई से पूछती है, भैया इस बार तुम किसी त्योहार पर घर नहीं आओगे क्या? पिछले साल तो आए ही नहीं। देखता हूँ बेटा, अगर टाइम मिले, छुट्टी मिले तो जरूर आऊंगा, पर अगर नहीं मिल पाएगी तो कैसे आऊंगा बेटा? नहीं भैया, मैं कुछ नहीं जानती, इस बार तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम्हें मेरी कसम है। मुन्ना अपनी बहन की कसम को ले लेता है। ठीक है बहन, आप चाहे जैसे भी आऊं, जिस हाल में भी आऊंगा जरूर रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन के पास, तो बिल्कुल चिंता मत कर। कौन जानता था कि जिस हाल में आऊं, इस कहने का मतलब क्या हो सकता है? आगे देखिए, पता चल जाएगा। फौजी भाई अपनी बहन के पास राखी बंधवाने के लिए जाकर छुट्टी मांगता है। छुट्टी अप्रूव नहीं होती। उसने बहुत गिड़गिड़ाया, सबके सामने कहा कि बस एक बार के लिए मुझे छुट्टी मिल जाए, इसके बाद मैं अगले कुछ सालों तक छुट्टी की जिद ही नहीं करूंगा। उसे छुट्टी मिल भी जाती है। रक्षाबंधन से एक दिन पहले वो वहां से निकल जाता है अपनी बहन के पास आने के लिए, क्योंकि उसे राखी जो बंधवानी थी और राखी बंधवा कर वापस अपनी ड्यूटी पर जाना था। तभी जैसे ही सरहद से निकलता है, कुछ आतंकवादियों ने उस पर हमला कर दिया। उस हमले से बचने के लिए उसने बहुत कोशिश की। पूरा दिन बीत गया, रात हो गई उसे छुपते छुपाते। रात होने के बाद उसके मन में ये आया कि अब कोई नहीं दिख रहा, अब वो अपनी बहन के पास जा सकता है। वो आगे बढ़ा, पर उसके मन में आया, ये क्या है? मैं तो भारत माता का सपूत हूँ, मैं तो भारत माता के लिए काम करता हूँ, भारत माता के लिए ही जीता हूँ, तो मैं अपने स्वार्थ के लिए अपनी भारत माता को खतरे में छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? जो आतंकवादी यहाँ छुपकर मुझ पर हमला कर रहे हैं, कल को वो किसी और पर हमला कर सकते हैं। मैं इन सब आतंकवादियों को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता, मैं यहीं रहता हूँ। वो रात भर वहीं रुका। आधी रात से हमले शुरू हो गए उसके ऊपर। उसने सभी आतंकवादियों को मार गिराया। उनमें से एक है जो बच गया था, जिसके हाथ में अभी भी बंदूक थी। सभी को मारकर वहां से जब वो निकलने लगा कि अब अपनी बहन से राखी बंधवाएगा, तभी अचानक वो मुर्दा जिंदा हो गया और उठकर उसने मुन्ना के ऊपर गोली चला दी। उसके सीने पे चलते ही वो आतंकवादी भी वहीं गिरकर मर गया। मुन्ना गिरकर बेहोश हो गया। पूरी फौज की टीम आती है, देखती है। मुन्ना के अंदर से उसकी जान निकल चुकी थी। रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह मुन्नी वहां तैयार होकर अपने भाई का इंतजार कर रही थी, आरती का थाली लेकर। उसका भाई आया, पर सफेद कपड़ों से लिपटा हुआ, उसमें खून लगा हुआ और हमारे हिंदुस्तान के झंडे से ढका हुआ आया। उसका भाई आया जरूर, पर वो जिंदा नहीं आया, मुर्दा होकर आया। ये देखते ही मुन्नी के रोंगटे खड़े हो गए। आरती की थाल उसके हाथ से गिर जाती है। मुन्नी बेहोश हो गई। सबने बहुत कोशिश की मुन्नी को उठाने की, पर वो जाग ही नहीं रही थी। फिर सभी ने बहुत कोशिश की, पानी वानी लाया, उसके ऊपर छिड़का दिया, तब जाकर मुन्नी उठी। वो उठते ही दौड़कर सीधा अपने भाई के पास आई, बक्सा खोला और उसे देखकर बोली, भाई तुम कहाँ चले गए? तुमने कहा था कि तुम किसी भी हाल में आओगे पर आओगे और राखी बंधवाओगे। क्या इसका मतलब ये हाल था कि तुम इस हाल में आओगे? ये तुमने बहुत गलत किया, बहुत गलत। मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। तुम मेरे भाई हो, पिछले साल भी मुझसे राखी बंधवाने नहीं आए और इस साल आए मेरी शादी के बाद। तो इस हालत में मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। चुपचाप उठो, मैं तुम्हें राखी बांध रही हूँ। और मुन्नी ने उसकी कलाई ली और उस पर राखी बांधी और कहा, उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर कहा, अगर तुम्हें सच में इस राखी की कद्र होगी, कद्र तो है, तभी तुम यहाँ तक आए इस हाल में, वरना नहीं आते। लेकिन अगर सच में तुम अपनी बहन से प्यार करते हो, अपनी औलाद से इसे मानते हो, तो तुम्हें इसी राखी की कसम है भैया, आज मुझे छोड़कर मत जाओ। उठ जाओ भैया, वरना तुम्हारी बहन भी इसी जगह पर अपनी जान दे देगी। इतना बोलकर मुन्नी रोने लगती है।
सब उसे वहां से हटा देते हैं और मुन्ना के बॉडी को लेकर जाने लगते हैं। तभी अचानक उसके अंदर मूवमेंट होती है और वो कहता है, मुन्नी। सब एकदम से चौंक जाते हैं। ये कैसे हुआ? एक मुर्दा भले जिंदा कैसे हो गया? उसने बोला कैसे? तुरंत वहां डॉक्टर बुलाया गया। चेकअप हुआ तो पता चला कि ये तो चमत्कार है। एक बहन के प्यार ने, राखी की कसम ने उसके भाई के प्राण को यमराज से भी वापस ले लिया। सच कहा है किसी ने, दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता है भाई और बहन का रिश्ता, जिसमें लड़ाई भी है, झगड़ा भी है, प्यार भी है, तकरार भी है, गुस्सा भी होता है और हद से ज्यादा प्यार भी होता है। यही रिश्ता सबसे अनमोल होता है। दुनिया की हर वो बहन बहुत लकी है जिसके पास भाई है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी। आप सभी को कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।